हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज़ के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक हरियाणा का इतिहास। आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने महत्वपूर्ण मिसलेनियस क्वेश्चंस की चर्चा की थी। इस सीरीज़ में आज हम 15 और महत्वपूर्ण मिसलेनियस क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? कैथल। अंग्रेज़ों ने 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेज़ों ने कैथल के चारों ओर 10 अप्रैल 1843 को नाकेबंदी करके 7 चौकियां स्थापित कर दी थी। आप जानते हैं कि कैथल के शासक थे उदय सिंह, और उदय सिंह की 1843 में मृत्यु हो जाती है। चूंकि उदय सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसलिए कैथल रियासत पर अपना दावा ठोक दिया उदय सिंह के रिश्तेदार गुलाब सिंह ने। लेकिन अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि गुलाब सिंह कैथल रियासत के शासक बने। जनता कैथल की ये चाहती थी कि उदय सिंह की पत्नी सूरज कौर और उदय सिंह की मां साहिब कौर सत्ता संभालें। लेकिन इसी बीच अंग्रेज़ों ने नाभा, पटियाला और जींद की सेनाओं के साथ मिलकर कैथल पर चढ़ाई कर दी और 10 अप्रैल 1843 को कैथल शहर की नाकेबंदी करके वहां पर 7 चौकियां स्थापित कर दी। और 10 अप्रैल 1843 को कैथल रियासत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। कैथल के जो शासक थे वो थे उदय सिंह। उदय सिंह की मृत्यु होती है 1843 में। उनकी मृत्यु के बाद चूंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए कैथल की रियासत पर उदय सिंह के रिश्तेदार गुलाब सिंह ने दावा ठोक दिया। लेकिन अंग्रेज़ ये चाहते थे कि गुलाब सिंह कैथल रियासत के शासक न बने। जनता चाहती थी कि उदय सिंह की पत्नी सूरज कौर और उदय सिंह की मां साहिब कौर सत्ता संभालें। लेकिन इसी बीच अंग्रेज़ों ने नाभा, पटियाला और जींद की सेनाओं के साथ मिलकर 10 अप्रैल 1843 को कैथल की नाकाबंदी करके कैथल के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित कर दी। और उसके बाद 16 अप्रैल 1843 को कैथल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1845 में कहाँ के शासक को अंग्रेज़ों ने विद्रोही घोषित कर दिया और उसके बाद सहारनपुर की जेल में डाल दिया? तो इसका आंसर होगा लाडवा। लाडवा के जो शासक थे अजीत सिंह थे। अजीत सिंह अंग्रेज़ों के विरोधी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अजीत सिंह को विद्रोही घोषित करके 1845 में अजीत सिंह को सहारनपुर की जेल में डाल दिया। उसके बाद अजीत सिंह किसी तरह से बचकर सहारनपुर की जेल से भाग गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1845 में लाडवा के शासक अजीत सिंह को अंग्रेज़ों ने विद्रोही घोषित किया और उसके बाद उसको सहारनपुर की जेल में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1943 को कहाँ के किले पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया? तो हमारा क्वेश्चन हो गया 16 अप्रैल 1843 को अंग्रेज़ों ने कैथल की जो रियासत थी, कैथल का जो किला था, वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत हिंदू थे? तो 19वीं सदी में हरियाणा में हिंदुओं की संख्या थी 70%। 19वीं सदी में हरियाणा में हिंदुओं की संख्या थी 70%। उसके बाद 30% जो जनसंख्या थी उसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, अन्य धर्म शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हरियाणा में कितने गांव थे? तो 19वीं सदी में हरियाणा में गांव की संख्या थी 3000। 19वीं सदी में हरियाणा में गांव की संख्या कितनी थी? 3000।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की बुआई प्राय किस दिन से आरंभ होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की बुआई आरंभ की जाती थी बुधवार से। 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की जो बुआई थी वो बुधवार से आरंभ की जाती थी, क्योंकि बुधवार को हम बढ़ता हुआ दिन कहते हैं, बढ़ता हुआ वार कहते हैं और इसको शुभ माना जाता है। इसलिए हरियाणा के जो किसान थे 19वीं शताब्दी में वो बुधवार से खेतों की बुआई आरंभ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नबिया अकाल कहा जाता है। हरियाणा में अकाल आया था 1833 और 1834 में। 1833-34 में जो अकाल आया था उस अकाल को हम नबिया अकाल के नाम से जानते हैं। 1833-1834 में हरियाणा में जो अकाल आया उसको नबिया अकाल कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, पानीपत। पानीपत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 1857 की क्रांति में सेनापति एनसन को मार दिया था। और 1857 की क्रांति के समय जब पानीपत में क्रांति हुई उस समय पानीपत और थानेसर का इलाका अंग्रेज़ों से पूरी तरह मुक्त हो गया था और इसके साथ साथ अम्बाला को छोड़कर पूरा का पूरा हरियाणा उस समय अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा अखबार कैसा अखबार था, साप्ताहिक था, दैनिक था या मासिक था। तो मथुरा अखबार आपका साप्ताहिक अखबार था। मथुरा अखबार साप्ताहिक अखबार था। हमारा अगला क्वेश्चन है किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। तो इसका आंसर क्या होगा, रोहतक। रोहतक जिले के जो जाट थे वो आर्य समाज से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। रोहतक जिले के जाट आर्य समाज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर पंडित नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए। तो इसका आंसर होगा पूना। जो पंडित नेकीराम शर्मा थे वो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के सदस्य थे और हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य जो है असफल हो रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के लोग जो है सैनिक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में भाग न लें, इसलिए होम रूल लीग जो है हरियाणा में कार्य कर रही थी, लेकिन ये कार्य ज़्यादा सफल नहीं हुआ। इसलिए पंडित नेकीराम शर्मा बाल गंगाधर तिलक को बुलाने पूना गए थे। तो आंसर क्या होगा, पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था। आप जानते हैं कि हरियाणा में जो पहली राजनीतिक सभा हुई थी वो पानीपत में हुई थी और पानीपत में इस पहली राजनीतिक सभा का जो आयोजन करने वाले व्यक्ति थे वो थे लक्का उल्ला खां। लक्का उल्ला खां ने हरियाणा में पानीपत में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किया था और इस पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि हरियाणा की पहली राजनीतिक सभा कहाँ हुई, पानीपत में, कब हुई, अक्टूबर 1920 में। इसके आयोजनकर्ता कौन थे, लक्का उल्ला खां, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस सभा की। तो उसका आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा के मुख्य अतिथि कौन थे। आप जानते हैं कि 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए। उनकी मृत्यु के बाद 1929 में हरियाणा में एक सभा का आयोजन होता है रोहतक में, और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस सभा के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1929 में रोहतक में हुई सभा के मुख्य अतिथि थे। उसके बाद अगला प्रश्न है
किसने जींद के शासक प्रताप सिंह का साथ अंग्रेजों के विरुद्ध दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? फूल सिंह। फूल सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में जींद के शासक प्रताप सिंह का साथ दिया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है 1892 के लाहौर अधिवेशन में, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में, और उस अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1892 के लाहौर अधिवेशन में, लाला लाजपत राय ने 1892 के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।